Welcome to English classes of CG Shiksha. Today we are studying about the chapter 3 of class 12 and the name of chapter is Deep Water, and this chapter belongs to a Flamingo book and the name of writer is William Douglas. आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है डीप वाटर, इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं और इस चैप्टर के राइटर है हमारे विलियम डॉगल्स. ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम लोग विलियम डॉगल्स का ऑटोबायोग्राफी पढ़ने वाले हैं. ओके, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो खुद के लाइफ का इंसिडेंस, जो उनका एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ का, अगर कोई उसको लिखते हैं दैट मीन्स इट्स ऑटोबायोग्राफी. तो जो ये चैप्टर है हमारा डीप वाटर, गहरा पानी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है विलियम डॉगल्स का. मीन्स ये एक रियल इंसिडेंट है जो उनके लाइफ में हुआ था, एक ऐसा घटना जो उनके लाइफ में घटित हुआ था. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा बिलोंग है हमारे डीप वाटर से ही, जैसे कि आपको चैप्टर का नेम पढ़ के ही पता चल रहा है. तो इसमें जो हमारे विलियम डॉगल्स हैं वो अपने बचपन से ले करके, ठीक है, उनके बैचलरहुड तक का पूरा इंसिडेंस हमसे शेयर किए हैं कि इस चैप्टर का नाम डीप वाटर क्यों है. क्योंकि वो पानी से बहुत ज़्यादा डरते थे, इतना ज़्यादा डरते थे वो कि पानी से दूर रहना ही चाहते थे. लेकिन उन्होंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार कोशिशें की कि वो पानी में जाएं और वो स्विमिंग सीख सकें. चाइल्डहुड में भी उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसके वजह से पानी से, वाटर से उनको फियर हो गया था. उसके बाद वो कुछ साल के बाद फिर वो ट्राई करते हैं कि वो फिर से स्विमिंग सीखें. फिर उनके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो फिर से, उनका पानी का डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. थर्ड टाइम वो फिर से ट्राई करते हैं लेकिन वो पानी का डर उनके मन में बढ़ते ही जाता है. एंड एट लास्ट वो जब ट्राई करते हैं तो फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि इतने सारे स्ट्रगल्स को फेस करने के बाद वो स्विमिंग करना सीख जाते हैं. सो स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एंड एक मैसेजफुल चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले देखिए आप लोगों के बुक में अबाउट द ऑथर मीन्स विलियम डॉगल्स के बारे में कुछ हमको दिया हुआ है. तो सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं. William Douglas, 1898 to 1980, was born in Man, Minnesota. ओके, विलियम डॉगल्स उनका जो बॉर्न है वो कहाँ पैदा हुए थे? मिनेसोटा के मैन में 1898 में, और उनका डेथ हुआ था 1980 में. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक, ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा. ठीक है, यकीमा एक सिटी का नाम है जो कि वाशिंगटन का एक सिटी है. तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब बीए किया था उन्होंने इंग्लिश एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में. और उनके बीए कंप्लीट होने के बाद यकीमा के एक हाई स्कूल में लगभग से 2 साल तक उन्होंने वहाँ पे टीचिंग किया था. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. ओके, अब वो जो 2 साल टीचिंग किए उससे वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, थक गए थे और आगे अपना करियर बनाने का वो सोचते हैं. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. उसके बाद येल इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, येल एक प्लेस का नेम है. तो वो येल के फ्रैंकलिन डी रूसेवेल्ट से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद वो प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के एडवाइज़र भी बन जाते हैं और उनके फ्रेंड भी बन जाते हैं. डॉगल वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट. डॉगल एक एडवोकेट भी थे, इंडिविजुअल राइट के जो मौलिक अधिकार होते हैं उसके वो एडवोकेट भी थे. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. कोर्ट के हिस्ट्री में, ठीक है, कोर्ट के इतिहास में अगर हम देखें तो सबसे लंबे समय तक जो वहाँ सर्विस करने वाले, सेवा करने वाले हमारे डॉगल्स थे. और उनका रिटायरमेंट 1975 में हुआ था. उन्होंने 30 साल तक वहाँ पे काम किया था. द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगल्स. और ये जो चैप्टर है वो एक बुक से लिया गया है, ठीक है, ऑफ मैन एंड माउंटेन, जो कि विलियम ओ डॉगल्स का ही बुक है. और ये जो चैप्टर है उसका एक एक्सर्प्ट है, मीन्स उसका सिर्फ एक आंसर, एक टुकड़ा है.
It reveals how as a young boy William Dougal was nearly drowned in a swimming pool. और ये जो चैप्टर है वो किस पे पूरा बेस्ड है कि एक यंग बॉय जो कि रहते हैं विलियम डॉगल्स, वो किस तरीके से एक स्विमिंग पूल में ड्राउंड हो जाते हैं, डूब जाते हैं. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. और इस एसे में मीन्स इस चैप्टर में वो हमको बताने वाले हैं कि वो एक मीन्स वो पानी से कितना ज़्यादा डरा करते थे और उस डर से वो फाइनली बाहर कैसे आए थे. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. अब हमको, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, ठीक है, जिसको हमको डिस्कस करना है. मीन्स वो हमको ये बताते हैं कि वो अपने फियर से, मीन्स वाटर फियर से बाहर कैसे आए थे. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. ओके, यहाँ पे आई का मतलब कौन है? हमारे ऑथर विलियम डॉगल्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि ये पूरा चैप्टर उनका ऑटोबायोग्राफी है. मीन्स यहाँ पे आई का मतलब है विलियम डॉगल्स. तो वो बताते हैं हमको कि जो ये इंसिडेंट्स हैं, मीन्स जो वो पानी में जब वो डूब गए थे, उनसे जब डरते थे, तो ये इंसिडेंट्स कब की है? जब वो सिर्फ 10 या फिर 11 साल के थे. I had decided to learn to swim. उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया था, निर्णय लिया था कि अब वो तैरना सीखेंगे. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और वहाँ एक पूल था, और वो पूल कहाँ था? YMCA. And the full form of YMCA is Young Men's Christian Association. ओके, तो YMCA में एक पूल था जो कि आपका यकीमा क्या है? एक सिटी का नेम है और एक रिवर का नेम भी है. यकीमा शहर में जो एक नदी है वो यकीमा रिवर है, और एक सिटी का नेम भी है यकीमा. तो यकीमा शहर में एक पूल था YMCA में, जो उनको एक अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर देता है उनको स्विमिंग सीखने के लिए. द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. और जो यकीमा रिवर था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस था, मीन्स डेंजरस था, खतरनाक था. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और वो ऑथर की, विलियम डॉगल्स की जो मदर थी, मम्मी थी, वो उनको बार बार कंटिन्यूसली मीन्स लगातार उनको वार्न करती थी, चेतावनी देती थी कि, और उनके माइंड को केप्ट फ्रेश मतलब उनको याद दिलाती थी, बार बार ये रिपीट करके वार्निंग देके उनकी माइंड को ये याद दिलाती थी कि उस रिवर में बहुत लोग क्या हो गए थे? डूब गए थे, तो उस रिवर से उनको दूर रहना था. द YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. ओके, आगे ऑथर हमको ये बताते हैं कि YMCA का जो रिवर था वो तो बहुत ज़्यादा ट्रेचरस था, खतरनाक था, लेकिन जो YMCA का पुल था, ठीक है, वो क्या था? वो सेफ था, वो सुरक्षित था. उसमें लगभग से सैलो एंड में मीन्स किनारे में उसका सिर्फ 2 से 3 फीट वो गहरा था, और उसके आगे अगर दूसरी तरफ हम जाए तो वो लगभग से 9 फीट गहरा था. और वहाँ जो ड्रॉप था वो ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे बहता था या फिर ऊपर आता था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल. एंड वाटर विंग्स क्या होते हैं यहाँ पे? वाटर विंग्स वो एक मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग जब स्विमिंग करने जाएं तो उसका यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग मोस्टली अपने आर्म्स में मीन्स अपने हैंड्स पे यहाँ पे जो लगा के आप लोगों ने देखा होगा कि अपने हैंड्स पे वियर करके जब स्विमिंग पूल पे एंटर करते हैं, दैट मीन्स वो वाटर विंग होता है जिसको हम लोग अपने हाथ में लगाते हैं. तो वो बताते हैं कि उनके पास वाटर विंग का एक जोड़ी था, उसको लिए मीन्स उसको वो उन्होंने पहना और वो पूल की ओर चल पड़े. देख सकते हैं आप यकीमा रिवर का यहाँ पे दिया हुआ है, ये यकीमा आपका सिटी है, और ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है ये आपके यकीमा रिवर का है, और यहाँ पे कुछ आपको डिटेल भी दिया है. द यकीमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन यूएसए के वाशिंगटन सिटी में जो यकीमा रिवर था, मीन्स ये वाला जो रिवर था वो ट्रिब्यूटरी था, एक सहायक नदी थी. कौन सी नदी की? कोलंबिया नदी की. ओके, द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनियस यकामा पीपल.
और जो ये स्टेट है उसका नाम यकीमा क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो यकामा ट्राइब्स के लोग, यकामा जनजाति के लोग रहते थे, इसकी वजह से इस स्टेट का नाम यकीमा पड़ा। ओके, अब आगे देखते हैं हम। I hated to walk naked into it and show my skinny legs। ओके, अब ऑथर हमको ये बताते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नफरत था, नेक्ड मीन्स विदाउट क्लॉथ। ओके, तो वो बताते हैं कि बिना कपड़ों के उनको जाना वहाँ, और उनका जो स्कीनी लेग्स था, स्कीनी मीन्स थीन, पतला, तो उनका पैर क्या था, बहुत स्कीनी था, बहुत पतले पतले थे, तो बिना कपड़ों के वहाँ जाना उनको उस बात से बहुत ज़्यादा नफरत थी। बट आई सब्स्टिट्यूट माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन उन्होंने अपना अभिमान साइड में किया और वो चले गए। ये चीज़ हमको ये बताता है कि ऑथर को स्विमिंग सीखना, उनकी डिज़ायर कितनी ज़्यादा थी स्विमिंग सीखने की। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it। Okay? शुरुआत में वो बताते हैं, यहाँ तक तो उन्होंने बताया कि वो स्विमिंग पूल में गए थे यकीमा के, उसके बाद उनको जो चीज़ पसंद नहीं था वो भी वो क्या किए, उसको साइड में रखे और उनको स्विमिंग करने में आगे बढ़े। अब शुरुआत में वो बताते हैं कि पहले उनको पानी से, जब वो पानी में रहते थे तो उनको एवर्शन होता था, मीन्स पानी से उनको डिसलाइक होता था, घृणा हुआ करती थी। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California। अब ऑथर हमको एक स्टोरी सुना रहे हैं अपने बचपन का, और वो स्टोरी क्या है कि वो जब 3 या 4 साल के थे, उनके पापा उनको एक बीच में लेकर के जाते थे जो कि कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। तो कैलिफोर्निया के एक बीच में उनके पापा उनको लेकर के जाते थे जब वो लगभग से 3 या 4 साल के थे। He and I stood together in the surf। और आगे वो बताते हैं कि ही मीन्स उनके डैड, उनके फादर और ऑथर साथ में खड़े होते थे लहरों के पास, सर्फ के पास। I hung on to him yet the waves knocked me down and swept over me। और वो बताते हैं कि वो इतना ज़्यादा पानी से डरते थे कि वो अपने पापा के पास ही एकदम चिपके रहते थे, क्योंकि उनको तो पानी से बहुत ज़्यादा फियर था। आगे वो ये बताते हैं कि जो वेव्स था, ठीक है, वेव्स उनको क्या किया था, एक बार लहरें कैसे उठती है आपकी, कुछ इस तरीके से ना, तो जो वेव्स था, एक बार वेव आया और उसके साथ ऑथर को बहा करके ले गया। मीन्स उसको अपने, कंसीडर करिए कि ये एक बीच है, वहाँ पे वो और उसके फादर, ठीक है, उसके फादर और वो खड़े हैं, लहरें पीछे से आई और इसको अपने चपेट में ले ली। ठीक है, तो यही बताना चाह रहे हैं ऑथर हमको। आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड। अब वो ये बताते हैं कि वो वाटर में बरीड हो गए थे, वाटर में दफ गए थे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर पीछे से वेव आ रहे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो वाटर में तो दब ही जाएंगे। उनका जो ब्रेथ था, मीन्स वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए थे, मीन्स डर गए थे। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। उसके पापा हंसने लग जाते हैं, लेकिन वो बताता है कि उसके दिल में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है, बहुत डर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस वेव की, उस लहर की इतनी ज़्यादा जो फोर्स थी, जो ये यहाँ से आ रहा था, उस वेव का इतना ज़्यादा फोर्स था, उसकी वजह से ऑथर के हार्ट में बहुत ही फियर आ जाता है वाटर को लेकर के। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memory and stirred childish fears। ओके, आगे ये बताया जा रहा है कि YMCA के जो स्विमिंग पूल में, जब वो वापस से YMCA के स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो जो उनका मेमोरी रहता है, जो अभी ऑथर ने हमसे शेयर किया, मीन्स उनके चाइल्डहुड का जो उनका मेमोरी रहता है, उसको जब वो YMCA के स्विमिंग पूल तक पहुंचते हैं तो वो मेमोरी दोबारा से क्या हो जाता है, रिवाइव्ड हो जाता है, मीन्स पुनर्जीवित हो जाता है, और वो अपने चाइल्डिश फियर मीन्स अपने बचपन के डर के बारे में फिर से सोचने लग जाते हैं। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय में वो क्या कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस दोबारा से इकट्ठा कर लेते हैं। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम।
अब वो बताते हैं कि वो अपने वाटर विंग्स के साथ, नए वाटर विंग्स, मैंने आपको पहले ही बताया था वाटर विंग्स क्या होते हैं, जिसको जब हम लोग स्विमिंग करने जाते हैं तो अपने हाथों में जिसको हम पहनते हैं वो होते हैं वाटर विंग्स। तो वो बताते हैं कि उन्होंने अपना नया वाटर विंग क्या किया था, अपने साथ ले लिया था और वो पैडल कर रहे थे। पैडल करना मीन्स पानी में जब हम लोग अपना पैर क्या करते हैं, बिना जूतों या चप्पल के जब हम लोग पैर को थपथपाते हैं, दैट मीन्स हम लोग पैडलिंग कर रहे हैं। तो वो वाटर विंग के साथ क्या करने लग जाते हैं, पैडलिंग करने लग जाते हैं। और आगे ये बताते हैं कि वो दूसरे बॉयज़ को क्या कर रहे थे, देख रहे थे और उनकी तरह एपिंग मीन्स उनका कॉपी करने की वो कोशिश कर रहे थे, उनका नकल करने की। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। अब वो बताते हैं कि उन्होंने 2 से 3 बार अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग दिनों में ये प्रैक्टिस उन्होंने दूसरे बॉयज़ को देखकर जो कॉपी करने की वो कोशिश कर रहे थे, अलग अलग दिनों में डिफरेंट डेज़ में उन्होंने 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस किया और वो इस चीज़ को बहुत ही इजी, मतलब थोड़ा आसान मानने लग गए थे कि वाटर में वो क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, थोड़ा ये ठीक है। वो कंफर्ट होने जैसे ही शुरुआत किए थे उसी टाइम पे एक मिस एडवेंचर मीन्स एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि वो एक्सीडेंट क्या होता है उनके साथ। I went to the pool when no one else was there। अब वो बताते हैं कि वो पूल पे उस समय पहुंच जाते हैं जब वहाँ पे कोई नहीं होता है। द प्लेस वॉज क्वाइट, और वो जो जगह रहता है मीन्स जहाँ पूल रहता है वो बहुत ही शांति रहता है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई लोग रहते ही नहीं थे, मीन्स वहाँ पे कोई लोग पहुँचे नहीं थे। ओके, द वाटर वॉज स्टील एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। और बताते हैं कि वो पानी बहुत ही स्टील था मीन्स स्थिर था, क्योंकि अब तक उस पूल पे कोई लोग नहीं पहुँचे थे, वहाँ बहुत शांति थी, इसलिए वो पानी बहुत ज़्यादा स्टील था, स्थिर था। और जो नीचे का जो बॉटम था, आप लोगों ने तो पूल देखा ही होगा कि पूल कितना नीट एंड क्लीन हमको नज़र आता है, ठीक है। तो वो ये बताते हैं कि वो पूल का जो बॉटम था, नीचे का जो हिस्सा था, उसमें जो टाइल्स लगे होते हैं वो इतने वाइट थे, इतने ज़्यादा वाइट थे जैसा कि हमारा बाथ टब होता है। बाथ टब क्या होता है, दैट वी कैन यूज़ टू टेक बाथिंग, ठीक है, जिसको हम लोग बाथिंग के लिए, नहाने के लिए जिस टब का यूज़ करते हैं दैट इज़ अ बाथ टब, जो मोस्टली हमारे बाथरूम में हुआ करता है, ठीक है। तो वो ये बताते हैं कि जो वो पूल था वो इतना ज़्यादा वाइट था जैसे कि हमारा बाथ टब होता है। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others। अब वो बताते हैं कि उस पूल पे अकेले जाने के लिए, अलोन जाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा टिमिड थे, फियरफुल थे मीन्स डरे हुए थे, क्योंकि उनको तो स्विमिंग आती नहीं थी, तो वो अकेले कैसे जाएंगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उस पूल में अकेले जाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फियरफुल थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, पूल के साइड पे वो जा कर के बैठ जाते हैं और वहाँ पे दूसरे लोगों के आने का वेट करते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। I had not been there long when in came a big brochure of a boy probably 18 years old। कुछ ही समय हुआ था जब वहाँ पे वो पूल के साइड में जा कर के बैठे रहते हैं, ठीक है। कंसीडर करिए कि ये हमारा एक स्विमिंग पूल है, ओके। अब यहाँ पे एक साइड में एक बच्चा बैठा हुआ है और वो कौन था, हमारे ऑथर थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग फ़ोटो पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको बस समझने के लिए बताया है। तो इस पूल के किनारे पे हमारे ऑथर बैठे हुए थे, क्योंकि वो अकेले थे। तो अगर आप लोग पूल के पास बैठेंगे तो हमारा लैग किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा लैग तो पूल में होगा। तो वो बताते हैं कि जैसे इस तरीके से वो पूल में बैठे हुए थे, कुछ ही समय हुआ था उनको वहाँ बैठे हुए, वहाँ पे एक बिग ब्रूशर सा बॉय आता है जो कि लगभग से 18 ईयर का होता है। बिग ब्रूशर मीन्स एक लंबा चौड़ा मोटा सा लड़का आता है जो लगभग से 18 साल का रहता है। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. Okay. और वो बताते हैं मीन्स अब वो उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं वो 18 ईयर्स ओल्ड बॉय के, कि उसके चेस्ट पे बहुत ही मोटे मोटे बाल थे, उसका जो फिज़िकली स्पेसिमेंस मीन्स उसका जो शारीरिक बोल सकते हैं, ठीक है, जो उसका फिज़िकली जो उसका बॉडी था वो बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि जो उसके लेग्स और आर्म्स थे वो रिपलिंग मसल्स मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बॉडी जोन में जाते हैं मीन्स जिन लोग जिम पे जाते हैं
उनका स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके सारे मसल्स बिल्कुल भी शेप में होते हैं। तो कुछ इस तरीके का वो 18 ईयर्स ओल्ड बॉय था। He yelled, "Hi skinny, how had you like to be ducked?" अब वो आता है और वो बोलता है उसको, स्किनी मीन्स मैंने पहले ही बताया था कि थीन, पतला। तो वो चिल्लाता है, उसको बोलता है कि हाय स्किनी, तुम किस तरीके से डक करना चाहोगे, मीन्स किस तरीके से तुम डूबना चाहोगे। अब कोई डूबना क्यों चाहेगा। With that he picked me up and tossed me into the deep end. और जैसे इतना उसने बोला, उसने उसको क्या किया, उसको धक्का दे दिया और उसको गिरा दिया। मीन्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो बैठा था, वो बॉय पीछे से आया, उसको धक्का दे दिया और ऑथर जाके गिर गए वो पूल पे। तो पीछे से आया, उनको वो गहरे किनारे पे उसने गिरा करके उनको ढकेल दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once at the bottom, to the bottom, okay? अब वो बताते हैं कि वो जिस तरीके से पूल के किनारे पे बैठे हुए थे, जब उस बॉय ने आके उनको धक्का दिया तो वो उसी पोजीशन में मीन्स बैठे बैठे क्या कर गए, पूल के अंदर गिर गए और उन्होंने बहुत सारा वाटर स्वेलो कर लिया, मीन्स वो बहुत सारे पानी पी गए और एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो एक बार नीचे तक भी पहुंच गए। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स। उसके बाद वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन इतना भी नहीं डरे थे कि उनका विट्स मतलब उनकी इंटेलिजेंसी मीन्स उनका सोचने का जो क्षमता था वो ख़त्म हो गया हो। ऑन द वे डाउन आई प्लैंड, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. अब वो जैसे नीचे डूब रहे थे तो उन्होंने उसी टाइम पे एक प्लानिंग बनाई। उन्होंने क्या प्लान किया कि पहले हम ये आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ स्टूडेंट्स में कि एक आप लोगों ने कॉर्क देखा है, इस तरीके का अगर एक बॉटल है, ठीक है, और इसमें एक ये वाला आपका कैप लगा हुआ है कॉर्क। अब इसके अंदर कुछ ड्रिंक्स हैं जिसमें बहुत सारे अमाउंट में सोडाज हैं और इस कॉर्क को अगर हम खोलते हैं शेक करके, उसको हिला करके, तो ये कॉर्क कैसे खुलेगा, बहुत तेज़ी से खुलेगा, ठीक है। मीन्स इसके अंदर जितने भी जो ड्रिंक्स हैं वो बहुत तेज़ी से क्या आएंगे, बाहर आएंगे अगर हम इस कॉर्क को निकालेंगे तो, ठीक है। तो यही प्लानिंग था हमारे ऑथर का कि जिस तरीके से इस बॉटल का कॉर्क अगर हम खोलते हैं उसको शेक करके, मीन्स इसके जितने भी ड्रिंक्स हैं वो बहुत स्पीडली इससे बाहर आएंगे। तो ये सेम प्लानिंग वो करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे ही उनका पैर नीचे उस पूल के टाइल्स तक बॉटम में टच होगा, वो इतने हाई जंप करेंगे, इतने ज़ोरों से उछलेंगे कि वो क्या करेंगे, सरफेस तक पहुंच जाएंगे, पूल के सरफेस तक। कंसीडर करिए कि एक पूल है, जैसे ही ऑथर डूबते हुए, ठीक है, फ्लोटिंग करते हुए जैसे ही या फिर ऐसे जब उनका लेग क्या होता है इसमें टच होता है सरफेस में, तो वो इतना हाईली जंप करेंगे कि वो डायरेक्ट इस पूल के ये सरफेस में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही वो इस सरफेस में पहुंचेंगे वो क्या करेंगे, पैडलिंग करते हुए, मीन्स आप लोग जब स्विमिंग करते हैं तो आपका हैंड एंड लेग का मूवमेंट कैसा होता है, यस, सिमिलरली वो पैडलिंग करते हुए क्या करेंगे, उस पूल के किनारे तक पहुँच जाएंगे। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ठीक है। और वो बताते हैं कि ये मानो बहुत ही लंबा लग रहा था, मीन्स वो पूल का डिस्टेंस। Those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst. और बताते हैं कि वो जो पूल था वो तो सिर्फ 9 फीट का था, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि वो 90 फीट का है क्योंकि वो इतने स्लो नीचे जा रहे थे। और जैसे ही मीन्स वो बॉटम को उनका फुट टच होने से पहले ही उनका जो लंग्स था वो मानो बर्स्ट होने वाला था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका लंग्स क्या होगा, फूट जाएगा। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. और जैसे ही उनका जब पैर उस पूल के बॉटम को, नीचे को जब छूता है, तो वो क्या करते हैं, अपने सारे स्ट्रेंथ को, सारे
जितने भी उनके अंदर जितना भी ताकत रहता है सबको वो समन कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। एंड उसके बाद वो सोचते हैं कि वो बहुत ही ऊपर की ओर, ऊपर डायरेक्शन में वो स्प्रिंग करेंगे, मीन्स जंप करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, अगर उसको हम छोटा करें ऐसा मीन्स उसको पुश करें, प्रेस करेंगे और उसको फिर छोड़ेंगे तो वो कितना लंबा हो जाएगा। येस, एग्जैक्टली सिमिलरली क्या करते हैं, वो ऑथर का प्लान रहता है कि वो जब नीचे पहुँचेंगे पूल के तो इतनी तेज़ी से वो जंप अप करेंगे, ऊपर की ओर जंप करेंगे कि वो डायरेक्ट ऊपर सरफेस में आ जाए। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। मैंने इससे पहले ही आपको बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि वो ऐसा इमेजिन करते हैं, ऐसा कल्पना करने लग जाते हैं कि वो क्या करेंगे, सरफेस में पहुँचेंगे तो वो ऐसा बॉब करेंगे, ऐसा जंप करेंगे जैसा कि वो कॉर्क करता है। जो मैंने आपको बॉटल का फ़ोटो दिखा के बना के समझाया था कि बॉटल का जो कॉर्क होता है, ढक्कन होती है, उसको अगर हम खोलेंगे तो कैसा होगा, तो सिमिलरली यही बोलते हैं वो। इंस्टेड आई कैम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कैसे आते हैं, बहुत धीरे धीरे ऊपर आते हैं। I opened my eyes and saw nothing but water, water that had a dirty yellow tinge to it। जैसे उनकी आंखें खुलती हैं, मीन जब वो आंखें खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं, कुछ नहीं दिखता उनको सिवाय पानी के। और वो पानी कैसा रहता है, बहुत ही गंदा रहता है, जिसमें येलो टिंज रहते हैं, मीन्स वाटर का कलर थोड़ा सा चेंज होकर के अब येलो हो जाए रहता है। आई ग्रीव पैनिकली, I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water। I grew panically means वो धीरे धीरे ऊपर बहुत घबराते हुए ऊपर आते हैं। उन्होंने तो सोचा था कि वो इतने तेज़ी से जंप करेंगे कि वो डायरेक्ट क्या करेंगे, सरफेस में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे घबराते हुए ऊपर पहुंचते हैं। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water। और उनको क्या लगता था कि वो रीच कर लेंगे, पहुंच जाएंगे एक रोप, रस्सी तक, लेकिन उनके हाथों में सिर्फ क्या था, क्या पकड़े हुए थे, क्या क्लच किए हुए थे, तो वो सिर्फ पानी के सिवा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। I was suffocating, I tried to yell but no sound came out। और वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड थे, मीन्स बहुत ही ज़्यादा उनको बेचैनी हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान अगर पानी में डूबने वाला रहेगा या डूब जाएगा तो उसको सफोकेशन तो होगी। तो उसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे और वो चिल्लाने की, येल करने की मीन्स चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी आवाज़ उसके बाहर नहीं आ रही थी। Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth। उसके बाद वो ये बताते हैं कि जब वो धीरे धीरे करके ऊपर तक आते हैं तो उनका आइज़ और नोज़ मीन्स उनकी आँखें और उनकी नाक पानी के ऊपर तक तो आ जाती है, लेकिन उनका जो माउथ रहता है, उनका जो मुंह रहता है, वो पानी के ऊपर तक नहीं आ पाता। I flooded at the surface of the water, swallowed and choked। अब वो उस वाटर के सरफेस में क्या हो जाते हैं, फ्लडेड हो जाते हैं, दोबारा से वो पानी पी जाते हैं। मीन्स अगर हम पानी में डूबने वाले रहते हैं तो कई बार क्या होता है, पानी हमारे मुंह के अंदर चले जाता है, तो सेम उनके साथ यही इंसिडेंस होता है कि वो बहुत सारे पानी को पी जाते हैं गलती से और वो चोक हो जाता है, मीन्स वो चोक्ड हो जाता है। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। वो कोशिश करते हैं कि अपने लेग्स को, अपने पैरों को वो ऊपर लेकर के आए, लेकिन मानो उनका जो लेग रहता है वो एक डेड वेट्स मीन्स वो एक बोल सकते हैं कि ऐसा उनको लगता है कि उनका जो लेग है वो लाइफलेस हो गया, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, वो बेजान हो गया है, पैरालाइज हो गया है। मीन्स पैरालाइज क्या होता है, जब हमारा बॉडी मूव करना बंद कर दे, तो उनका जो लेग रहता है वो बहुत ही लाइफलेस हो जाता है। उनको ऐसा रियलाइज़ होता है, फील होने लगता है, ऐसा लगता है कि उनका जो लेग है वो पैरालाइज हो गया है और रिजिड हो गया है, मीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, कठोर हो गया है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। अब उनको क्या करता है, ग्रेट फोर्स मीन्स एक बड़ा सा फोर्स फिर से अंदर की ओर लेके जाता है। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हियर्ड मी। वो वापस से स्क्रीमिंग करते हैं, मीन्स दोबारा से फिर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ वहाँ पे सिर्फ कौन सुनता है, यस, सिर्फ उनकी आवाज़ वहाँ पे वाटर सुनता है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब वो बताते हैं कि उस पूल के बॉटम में मीन्स उस पूल के नीचे में उन्होंने अब एक लंबा सा सफ़र, एक लंबी यात्रा उन्होंने वापस से वो शुरू करते हैं। तो हम अब तक पढ़ रहे हैं कि उनको वो बच्चा आके पूल में जैसे ही धक्का दे देता है, जब वो पूल में गिर जाते हैं
तो इतने सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं।